अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नीलूफर और आप देख रहे हैं जेकेरली न्यूज। एलजी मनोज सिन्हा का बयान। आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद जम्मू व कश्मीर में जमीनी सतह पर हुकूमत निजी कोशिशें मुमकिन है। एलजी साहब का ये बयान दुरुस्त नहीं, हकाइक और जमीनी हकाइक से कोसों दूर गुमराह कुन है। सुनील डिम्पल। आज हमारे माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब का एक फिर से समाचार पत्रों में सुर्खियों में ये बहुत बड़ा बयान आया है कि जम्मू कश्मीर में प्राइवेट इन्वेस्टर्स तभी पॉसिबल और तभी कामयाब हो सके हैं जब जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 को एब्रोगेट और तोड़ा गया है। नहीं साहब, आपका यह बयान हकीकत से बहुत दूर है और आपका यह बयान जो है यह आपने इतिहास को तोड़ मोड़ करके पेश करने का प्रयास किया है। माननीय एलजी मनोज सिन्हा साहब, आप हकीकत में तो यह है कि आपने हमारी रियासत को तोड़ दिया। 370 होता तो हमारी रियासत नहीं टूटती। महाराजा हरि सिंह जी की, महाराजा गुलाब सिंह जी की 300 साल पुरानी रियासत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गुज्जर बकरवाल चिनाब वैली पीर पंजाल पहाड़ी तमाम लोगों की मजहबों की रियासत, खूबसूरत रियासत को आप तोड़ नहीं पाते अगर यहां पे आर्टिकल 370 होता। आर्टिकल 370 की आड़ में आपने हमारी आइडेंटिटी, इतिहास, डेमोग्राफी सब बदल दिया और आज आपका यह बयान आता है कि अगर जो रिपील करके 370 को प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है वो बाहर के यहां पे आना पॉसिबल हुआ है। यह हकीकत नहीं है साहब। हकीकत तो यह है कि आप जम्मू से शुरू हो जाए, जम्मू, गंगेयाल, बड़ी ब्राह्मणा, सांबा, कठुआ और इंडस्ट्रियल एरिया उधमपुर, कश्मीर तक ये तमाम इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज का हमने स्वागत किया है और हम ये चाहते हैं कि आप प्राइवेट इन्वेस्टर्स को, रियल एस्टेट वालों को, यूएई और दुबई के शेखों को आप लीज के ऊपर जमीन दीजिए। हमारा इख्तिलाफ इसलिए है, हम स्वागत करते हैं और साथ में 100% जो नौकरियां हैं मेरे जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इन फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, रियल एस्टेट वालों को मिलनी चाहिए। अरे साहब, आपने जम्मू कश्मीर का इतिहास ही बदल दिया। आज आपने हमारे जम्मू कश्मीर को नीलाम गिरवी कर दिया और शर्तें क्या है हमें ये अभी तक मालूम नहीं हुई। आप आज फिर से बयान दे रहे हैं कि 370 हटाने के बाद प्राइवेट इन्वेस्टर यहां आएंगे। आज तक कितने प्राइवेट इन्वेस्टर्स आए? प्रधानमंत्री जी भी आपकी बात की तायीद कर रहे थे और वो भी स्वागत कर रहे थे, जबकि हकीकत यह है कि हम रियासत के दर्जे की वापसी की मांग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट भी हमारी 370 की सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है, रियासत का दर्जा वापस देने के लिए तैयार हो गया। लेकिन आप झूठ और इतिहास को गलत